जब भी आप स्टार्टअप कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए किसी फिजिकल लोकेशन पे जाओगे। आज के टाइम पे आपके फोन में ही पूरी दुनिया समाई हुई है एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो स्टार्टिंग में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक सेफ जगह जाए। सेफ जगह जाने से मेरा मतलब ये है कि आप अगर पैसे लेके आ रहे हो अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए तो वो मनी अच्छे से एलोकेट हो पाए। देखो, मैं कह रहा हूं आपके पास 15 लाख हो, 20 लाख हो, 10 लाख हो, 1 लाख हो, नो मैटर, आपको उसका बेस्ट एजुकेशन करना है। आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आपके साथ कोई स्कैम ना हो, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आपका माल खराब ना निकले एंड एक्चुअली में आप उस माल को बेच पाओ। ये सारी चीजें तब हो पाएंगी जब एक्चुअली आप सावधान होके वर्क करोगे, मिस्टेक्स नहीं करोगे। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम भवनीत है एंड मैं ओनर हूं एलसी होलसेल का। हमारे साथ वर्ल्ड वाइड के जो ब्रांड्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जो कि ड्रॉप लॉन्च करते हैं, ड्रॉप लॉन्च होते ही बिक जाती है। चाहे कोई बड़े से बड़ा ब्रांड हो, चाहे कोई छोटे से छोटा स्टार्टअप हो, सारे वर्क करते हैं। हम इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चर है एंड मैंने रॉक बॉटम से ये सारी चीज़ें खुद से बिल्ड करी है। मैं आज से 2 साल पहले जॉब करता था एंड मैंने खुद से बिजनेस स्टार्ट करा एंड बिजनेस में लर्निंग्स करी एंड आज इस स्टेज पे पहुंचे जहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं एंड स्ट्रीट वेयर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये सारी चीजें एक दिन में नहीं हुई, मैंने भी गलतियां करी हैं एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या मिस्टेक्स जो है वो नहीं करनी। आपने कभी भी ऑर्डर डालना है, देखो आपने बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपको ऑर्डर करने के लिए लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा एंड कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, आपने उससे माल लेना है, उसको कॉन्टैक्ट करना है जिस पे आप ट्रस्ट कर सको। अब हो सकता है कि वो बंदा आपका शायद सेम कम्युनिटी का हो ताकि वो आपको फक अप ना करे, ठीक है, या तो आपकी किसी जानने पहचानने वाले का हो, या तो उसके अच्छे रिव्यूज हो ताकि वो पर्टिकुलरली अच्छा, उसकी बैक रिकॉर्ड अच्छा हो ताकि वो आपको अच्छे से माल दे पाए, या तो पर्टिकुलर में उसकी सोशल इमेज इतनी अच्छी हो कि आपका नुकसान करके उसको कोई फायदा ना हो एंड उसका ज़्यादा नुकसान हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 50,000 फॉलोअर है तो वो आपके 1 लाख 2 लाख रुपए को नहीं देखेगा और आपको एक्चुअली में स्कैम नहीं करेगा, आपको एक्चुअली में फक नहीं करेगा ताकि उसकी इमेज ना खराब हो एंड वो और ज़्यादा मनी कमा पाए। बट इसी के अगेंस्ट ही किसी के 50,000 फॉलोअर है एंड किसी के 500 फॉलोअर है, फॉर एग्जाम्पल, जिसके 500 फॉलोअर है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको फक करने के, क्योंकि उसका बेनिफिट ज़्यादा है पैसे लेने में रादर दैन उसकी सोशल या गुड इमेज बनाने में। मैं नहीं कह रहा कि कम फॉलोअर्स वाले या कम जिनके व्यूज़ हैं या कस्टमर रिव्यूज़ हैं वो हमेशा बैड है या वो हमेशा बुरे हैं, बट एक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग में उनके पास लूज करने के लिए बहुत कम चीज़ें। मान लो मेरे पास टोटल में 10 लाख रुपए हैं, मेरे को पता है कि ये घोड़ा या ये क्लास का बच्चा, ठीक है, मेरे को स्पॉन्सरशिप देनी है, मेरे पास 10 लाख रुपए, मुझे पता है कि ये क्लास का बच्चा मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, इन तीनों में 90% डाल आ रहा है, तो ये स्पेनिश में भी 90% ले आएगा, तो मैं इस पे पैसे लगाऊंगा रेदर देन एक बंदा है जो कि 40% किसी सब्जेक्ट में आ रहा है, 30% किसी सब्जेक्ट में आ रहा है, 20% किसी सब्जेक्ट में आ रहा है। आप किस पे पैसे लगाना चाहोगे? एक्चुअली हम उस पे पैसे लगाना चाहेंगे जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? पास्ट रिकॉर्ड देख के। तो आपने कभी भी अपनी पेमेंट किसी को डालनी है, आपने कभी भी किसी के साथ ऑर्डर प्लेस करना है, आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि वो बंदा क्या आपकी सेम कम्युनिटी का है, ठीक है, अगर नहीं भी है तब भी चलेगा, बट सेम कम्युनिटी का है तो ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा। सेकेंड चीज़, क्या आप उसको रीच आउट कर सकते हो? कोई भी प्रॉब्लम हुई कैसे रीच आउट कर सकते हो? क्या उसकी फिजिकल लोकेशन है? क्या उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है? क्या उसके पास बिजनेस प्रूफ है? क्या उसकी कोई फिजिकल लोकेशन है जो आपकी किसी नियर बाय बंदे के आसपास हो ताकि कुछ अगर मैसअप होता है, कुछ फकअप होता है तो आप लोग वहाँ पे विजिट कर पाओ। उसके बाद आपने क्या चीज़ देखनी है कि पर्टिकुलरली उसके क्या अच्छे रिव्यूज़ हैं। आपने किसी को भी ऑर्डर डालना है, उनसे आप एक्चुअली में देखो कि वो लोग स्कैम तो नहीं कर रहे, वो किसी का फेस तो नहीं यूज़ कर रहे, वो लोग वीडियो कॉल पे आ रहे हैं क्या आपके साथ, क्या आपको वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर रहे हैं, क्या आपको प्रॉपर बिल दे रहे हैं, क्या आपको प्रॉपर से समझा पा रहे हैं, क्या आपकी गट इंट्यूशन कह रही है उनसे माल लेने के लिए। अगर हाँ, तो आप 100% उनके साथ ऑर्डर डाल सकते हो। बट एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप पर्टिकुलरली देखो उनके कस्टमर रिव्यूज़ अच्छे हैं या नहीं। अगर कोई बंदा किसी कस्टमर को सही से माल दे रहा है, अच्छा माल दे रहा है एंड कोई चीट नहीं कर रहा, तो 100% उसके कस्टमर्स उसके बारे में अच्छा बोलेंगे। एंड अगर आप इंटरनेट पे देखोगे, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे चले जाओगे तो हमारे हजारों हजारों अच्छे कस्टमर रिव्यूज़ हैं एंड एक बुरा रिव्यू नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि हमने ये ट्रस्ट, हमने ये गुडविल बिल्ड करी है बाय स्टेप।
हर एक छोटे छोटे कस्टमर की हेल्प करके, हर एक कस्टमर को हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग सपोर्ट देके, उनका माल टाइमली दे के, उनको अच्छी क्वालिटी सर्विस करके। मेरे पास एक कस्टमर है अर्शप्रीत करके, लाइक उसका माल हमारे से थोड़ा सा डिले हो गया था 4 से 5 दिन बाद, बट वो बंदा इतना थैंक यू मुझे कह रहा था, एंड उसने अगले दिन ही हमें लाइक माल पहुंचते ही हमें एक न्यू ऑर्डर भी डाल दिया। वो इसलिए हो पाया क्योंकि हम एक अच्छी सर्विस लोगों को ऑफर करते हैं। एंड लाइक आपको कस्टमर रिव्यू जरूर देखने हैं। एक बंदा अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलेगा या कोई भी अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलेगा, बट एक्चुअली में उसके कस्टमर्स बताएंगे कि एक्चुअली में उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे। आप अगर हमारे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज मिलेंगे, जिसकी वजह से आप हमारे साथ ऑर्डर डाल सकते हो। इसके बाद अगर आप ऑर्डर डालते हो या एंड अपना प्रोसेस आगे स्टार्ट कराते हो, आप देखो कि पर्टिकुलरली आपको क्या टाइमलाइन मिल रही है, या आप लोगों को क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, या आपको क्या कॉस्टिंग अच्छी मिल रही है या बुरी मिल रही है। लोग क्या करेंगे कि अगर जैसे आपका इंटरनेशनल ऑर्डर है तो आपको हायर प्राइसेस बता देंगे, या बहुत ज़्यादा प्राइसेस बता देंगे, या बहुत ज़्यादा कम प्राइसेस बता देंगे। ये बहुत वेरी 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 रेयर केस है जहाँ पे वो आपको एक एक्चुअल प्राइसिंग दे। एक्चुअल प्राइसिंग लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि लोग चाहते हैं या तो हम बहुत कम प्राइस देके इनको अट्रैक्ट कर ले, सैम्पल ऑर्डर्स दे दें एंड बड़े ऑर्डर में कुछ हेर फेर कर दें। लोग क्या करते हैं, मेरे पास एक कस्टमर था न्यूजीलैंड का, वो मुझे बता रहा था कि उसने एक कंट्री से ऑर्डर डाला था एंड सैम्पलिंग लाइक उसने हमसे भी मंगवाई थी एंड उनसे भी मंगवाई थी। उन्होंने सैम्पलिंग बहुत अच्छी भेजी एंड प्राइस बहुत कम दिया, जिसकी वजह से जब उसने उनको बड़ा ऑर्डर डाला तो उसने लाइक उस जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर था उसने फैब्रिक ही बदल दिया। पहले उसने डबल स्टिचिंग दी थी, अब उसने सिंगल स्टिच दी, फैब्रिक फट रहा था, बुर आ रही थी, श्रिंकेज आ रही थी, फेड हो रहा था, एंड उसने पर्टिकुलरली सैम्पलिंग का झांसा देके उस बंदे को फंसा लिया। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइसिंग पे मत जाओ, आप एक्चुअली में देखो कि आपको किससे ऑर्डर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको इस मैन्युफैक्चर से ऑर्डर करना चाहिए एंड आपको आंखें बंद करके इस पर ट्रस्ट है, बूम ऑर्डर डाल दो। अगर आपको लगता है कि आपको हमसे ऑर्डर करना चाहिए एंड हम पे आंखें बंद करके ट्रस्ट है, बूम ऑर्डर डाल दो। आपको जहाँ अच्छा लगता है कि इस बंदे के पास अच्छा ऑर्डर है, बूम ऑर्डर डाल दो। आपको सारा वर्क अपनी इंट्यूशन पे ही करना पड़ेगा। जब आप स्टार्ट में आ रहे हो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप 6 महीने की मार्केट रिसर्च करो और उसके बाद जाके मार्केट में आओ। जब आप 6 महीने की मार्केट रिसर्च कर लो एंड उसके बाद मार्केट में आओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस मार्केट में सर्वाइव करना, क्योंकि उस टाइम तक लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा के निकल चुके होंगे एंड जो आप प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च कर रहे होगे वो अब ढलते जा रहे होंगे या डाउन जा रहे होंगे, एंड तब तक नए ट्रेंड आ जाएंगे जिसके कॉस्टिंग देखने में, फैब्रिक्स देखने में, क्वालिटीज़ देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो स्टार्टिंग के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी टीचर की हेल्प ले लो, किसी मेंटर की हेल्प ले लो, या किसी ऐसे बंदे की हेल्प ले लो जिस पे आप ट्रस्ट कर सको। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी करेंसी है। अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो आप उसके साथ काम कैसे करोगे। आप अगर हमारे पास आते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको एक्चुअली में समझ सकता हूँ कि आप किस कंट्री से बात कर रहे हो, आपको क्या चीज़ की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ आपकी उधर बिकेगी, क्या डिज़ाइन आपके उधर बिकेंगे, एंड क्या चीज़ आपको लॉन्च करनी चाहिए जिसकी वजह से आप पर्टिकुलरली अपने ब्रांड को रन करवा पाओ, आपका ब्रांड एक्चुअली चल पाए। अगर आप मेरे पास आते हो और उसके बाद कॉस्टिंग लेते हो, ठीक है, उसके बाद किसी और के पास जाते हो, फिर कॉस्टिंग लेते हो, फिर कोई बंदा आपको स्कैम कर देता है, उसके बाद फिर आप हमारे पास आते हो, इस चक्कर में आप 4 से 5 महीने वेस्ट कर दोगे। 10 से 15-20 दिन वो बंदा आपका माल बनाने में लगेगा, फिर उसके बाद आपको शिप करेगा, फिर आप उसको लोगे, फिर टेस्टिंग करोगे, फिर आप उसको बड़ा ऑर्डर डालोगे, फिर वो आपको फक कर देगा बड़े ऑर्डर में, या फैब्रिक्स बदल देगा, या शिपमेंट लेट कर देगा, एंड आप बैठे रह जाओगे। एंड लाइक इसी वजह से लोग बिजनेस क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बिजनेस में शायद प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं एंड हमसे ये प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं हो पा रही। तो ये उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है जो मार्केट में कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, जो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा। लोगों को एक ट्रस्टेड बंदा चाहिए जिसके थ्रू वो सारा अपना बिजनेस कंडक्ट कर पाए। इमेजिन करो कि आप 2 भाई हो बिजनेस में, ठीक है, आप फ्रंट एंड देख रहे हो एंड मैं बैक एंड देख रहा हूँ, हम 2 भाई हैं। आप मार्केटिंग देख रहे हो, सेल्स देख रहे हो, बाकी प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ, अपना लाइक बैक एंड में देख रहा हूँ, ठीक है, क्वालिटी कैसे रखनी है, प्राइसिंग क्या देनी है, स्टिचिंग कैसी रखनी है, डिजाइनिंग कैसे रखनी है, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। आपको सिर्फ फ्रंट एंड देखना है, आपको सिर्फ मार्केटिंग का पार्ट देखना है एंड आपने कुछ नहीं करना। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे एंड हमारे साथ आ जाओगे काम करने, तो आपकी 90% जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। लोगों की 90% प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है या इसलिए वो फेस करते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम शायद सारी चीज़ें खुद से कर लें, बट
आप एक बिजनेस में सारी चीज़ें खुद से नहीं कर सकते। आपके पास इतने सारे काम होंगे करने के लिए कि आपके लिए सारी चीज़ें खुद से करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। आपको कोई बंदा चाहिए जो आपको बैक पे सपोर्ट दे कि नहीं नहीं भाई हो जाएगा चल कर, नहीं नहीं भाई हो जाएगा चल कर, नहीं नहीं भाई हो जाएगा चल कर, ये प्रॉब्लम आ रही है ऐसे सॉल्यूशन कर दो, ये प्रॉब्लम आ रही है ऐसे सॉल्यूशन कर दो, ये प्रॉब्लम आ रही है ऐसे सॉल्यूशन कर दो। जब आपको ये इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा काम करना। फॉर एग्जाम्पल, ये टेबल टेनिस हमने खेलने जाना है, ये 20 मिनट दूर है, मेरे को 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में लग रहा है और 20 मिनट मैंने खेलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 घंटे खराब हो गए, फिर मेरे को जिम जाना है, 2 घंटे मेरे उसमें खराब हो गए, फिर मेरे को काम करना है, आने जाने में इतनी एनर्जी लगी। बट अगर आप एफिशिएंट बनोगे तो बूम आपने टेबल टेनिस खेल लिया, बूम आपने जिम कर लिया, बूम आपने काम कर लिया, बूम आपने वीडियो बना ली। तो ये सारी चीज़ें तब हो पाती है जब किसी बंदे ने एक चीज़ में पर्टिकुलरली बहुत सारे रेप्स मारे हो और आप उससे सीख लो, आप उसको कॉपी कर लो, आप उससे गाइडेंस ले लो, या आप उसको किसी चीज़ में पे कर दो। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तो मैं ओपन हूँ। हमने हर एक कंट्री के लिए डोर्स ओपन कर रखे हैं, शिपिंग का, प्रोडक्ट का, डिज़ाइनिंग का, आइटम्स का, सारा कुछ हम देख लेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको डिसीजन बनाने की मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आप डिसीजन बनाते हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप मेरे भाई हो, मैं आपका भाई हूँ, लेट्स डू द वर्क। एंड इसके अलावा आप प्रोडक्ट्स रखना चाहते हो, आप हमें रीच आउट कर सकते हो। आप ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो, आप हमें रीच आउट कर सकते हो। आपका ऑलरेडी रनिंग स्टोर, आप उसमें प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो, आप हमें रीच आउट कर सकते हो। और इसके अलावा आप अगर हमसे 1-on-1 कोचिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे मुझे मेंशन करो कोच, एंड मैं आपको कैलेंडली का लिंक भेज दूंगा जिसके थ्रू आप हमारे पास आके कोचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड हम देखते हैं कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं नहीं। तो एक्शन लो, विनर्स जो होते हैं वो एक्शन लेते हैं।